るのは心の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत और नॉलेज विद रजत में मैं आपको बताऊंगा एक और नए किस्से के बारे में, जो कि है हबल टेलीस्कोप। जब से इंसानों ने दूरबीन की खोज की है, तब से इंसानों को यूनिवर्स के बारे में जानने की और भी इच्छा हो गई है। यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए इंसानों ने बहुत से प्रयास करे हैं। 1920 में पैसेडियन के पास विल्सन ऑब्जर्वेटरी लैब में एडविन हबल टेलीस्कोप के जरिए आकाशगंगा में देखते हैं कि वह उनकी सोच से भी परे है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वह सोचते हैं कि एक दिन एक ऐसी टेलीस्कोप बनाएंगे जो यूनिवर्स में जाकर इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेगी, पर उनके जीते जी यह मुमकिन नहीं हो सका। अमेरिका के एस्ट्रोलॉजर लिम्सन स्पिट्जर ने इस काम को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने ये सपना पहली टेलीस्कोप को यूनिवर्स में जाने से पहले ही देख लिया था। उन्होंने 1946 में पहली बार यह सपना कागजों पर उतारा। उन्होंने लिखा, एक दिन वह एक ऐसी टेलीस्कोप बनाएंगे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर यूनिवर्स के बारे में पता लगा सके, जो उनकी सोच से भी परे थी। एक ऐसी टेलीस्कोप जो हमें बताए कि यूनिवर्स सिर्फ इन 9 प्लैनेट्स में सिमटा हुआ नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो तुम्हारी सोच को भी पीछे छोड़ दे, इससे भी ज़्यादा है। इस बात पर काफ़ी गौर करने के बाद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने एक मीटिंग बिठाई, जिसमें उन्होंने लार्ज स्पेस टेलीस्कोप को बनाने के बारे में बात की। मिस्टर स्पिट्जर अपनी बात को बनवाने के लिए सभी साइंटिस्ट को मना रहे थे, और जब उनकी बात मान ली गई तब बहुत कोशिश और यहाँ वहाँ जाने के बाद 12 साल के बाद उस प्रोजेक्ट को फंड मिला। फाइनली 1977 में नासा और यूरोपियन एजेंसी ने साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, जिसमें ज़्यादातर योगदान अमेरिकन की एस्ट्रोलॉजर्स नैन्सी रोलर का था। उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हबल के नाम कर दी थी। जिस समय नासा ने यह प्रोजेक्ट लिया, उस समय इंसानों को यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय एक रॉकेट को भी यूनिवर्स में भेजना काफ़ी मुश्किल था। इसके बावजूद उन्होंने हबल को बनाना शुरू किया। हबल को बनाना एक मिशन था। उसमें 8 इंच के शीशे के अंदर एक और मिरर लगाया गया, जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन से हमें एक साफ तस्वीर दिखाई दे। पर उन मिरर को बनाना इतना भी आसान नहीं था। उन मिरर को बनाने के लिए उन्होंने किसी को हायर किया, जिसको काफ़ी सीक्रेट रूप से रखा गया था। उन मिरर की पॉलिश के लिए काफ़ी सतर्क रहना पड़ा, क्योंकि अगर फैक्ट्री के बाहर एक कार भी चल रही होती, उसकी वाइब्रेशन से पॉलिश में खराबी आ सकती थी। पर फाइनली उस पर मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम की थिन लेयर की कोटिंग की। एल्यूमिनियम की लेयर 3/10 लेग थिन थी और वो रिफ्लेक्शन मिरर पर पैदा कर रही थी। ये सब होने के बाद दोनों मिरर को लगाया गया। फाइनली 30 सालों की मेहनत आकाश में उड़ान भर रही थी, पर एक बड़ी मुश्किल आने वाली थी, जिसको किसी की कानो कान खबर नहीं थी। अब सभी का सब्र कबान टूटा जा रहा था। उन्हें तो बस इंतजार था हबल की पहली भेजी हुई फोटो का, और फाइनली वो पल भी आ गया। हबल ने अपनी पहली तस्वीर अर्थ पर भेजी। जब हबल ने पहली तस्वीर अर्थ पर भेजी, उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। वह बहुत धुंधली थी। उन्हें लगा कि टेलीस्कोप के फोकस में कुछ गड़बड़ है। उसको काफ़ी बार स्थिर करने के बावजूद भी अब भी इमेज काफ़ी खराब आ रही थी। इन सभी कोशिशों के बाद भी जब तस्वीर क्लियर नहीं आई तो सब हताश हो गए। उन्हें लगा उनकी ये 30 सालों की मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही हो, पर उन्हें ये किसी भी हालत में नहीं होने देना था। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने समस्या को खोज लिया। उन्होंने पता लगा दिया प्रॉब्लम कहाँ पर है। टेलीस्कोप के अंदर एक छोटे से मिरर में एक छोटी सी मिस्टेक जो मिरर की पॉलिश के समय आई थी, उसने पूरी नासा को हिलाकर रख दिया था। नासा के ऊपर अमेरिका के लोग काफी गुस्सा हुए। उन्हें लगा कि यूनिवर्स में घूमता ये टेलीस्कोप कहीं खाली टीन का डिब्बा न बन जाए। इसी कारण लोग नासा का मजाक उड़ाने लगे और साइंटिस्ट को भी लगने लगा कि हबल उनके हाथ से जा रहा है। पर इस प्रॉब्लम को स्पेस में जाकर ठीक करना नामुमकिन सा था। लेकिन लास्ट में एक काफी मुश्किल सुझाव आगे आया। एक पोर्टेबल रोबोटिक आर्म की मदद से वह टेलीस्कोप के अंदर जाकर उसके छोटे मिरर को चेंज कर देंगे। बस सभी लोग उसके पीछे लग गए, माना उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। पर उन्हें अपनी 30 सालों की मेहनत मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखनी थी। जो लोग स्पेस में जाने वाले थे, उन्होंने 20 महीने तक पानी के अंदर प्रोटोटाइप टेलीस्कोप पर काफी प्रैक्टिस करी, और अब फाइनली वो दिन आ ही गया जब वे लोग स्पेस में जाने लगे। यह वो टाइम था जब टेलीस्कोप को खोला जा रहा था, ताकि वो पोर्टेबल रोबोटिक आर्म को अंदर डाल सकें और वो छोटे मिरर को चेंज कर सकें। वो आर्म को रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे।
उसने छोटे मिरर को चेंज कर दिया, यानी कि मिशन सक्सेसफुल हो गया था और अब टाइम आ गया था इसको टेस्ट करने का। नासा के ज्यादातर लोग उस रूम में शामिल थे ताकि वह उस तस्वीर को देख सकें जो हबल मिशन के बाद भेजने वाला था। सभी लोग काफी टेंशन में थे, उनके पास ये आखिरी मौका था हबल को वापस लाने का। जब उन्होंने तस्वीर रिसीव करी उन सभी के चेहरे खिल उठे। हबल वापस आ गया था। इस बार जो हबल ने तस्वीरें भेजी वो क्रिस्टल क्लियर थी। हबल के द्वारा ली गई तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। अब हम यूनिवर्स के डीपेस्ट पॉइंट को देख सकते थे जो पृथ्वी से देखना नामुमकिन था। ये था हबल का यूनिवर्स में पहुंचकर दुनिया को हैरान कर देने की कहानी। और आगे हम देखेंगे उसका करियर और उसकी रिटायरमेंट के बारे में। तो जानने के लिए बने रहें नॉलेज विद रजत के साथ। ऐसे ही रोचक किस्से जानने के लिए नॉलेज विद रजत में बने रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक